भाई वो भी कोई कसर नहीं छोड़ के गया, उसने भी अपनी जो 50 है वो 28 बॉल में पूरी कर ली थी, लेकिन फिन एलन ने अपनी 50 19 बॉल में खत्म कर दी थी और 33 बॉल में उसने अपना 12.5 13 ओवरों में। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, भाई हमारे ना वो चलोंग पे एक लड़का आया था ड्रीम 11 पे, जब वो चलोंग चल रहा था, उसने पता क्या बोला, कहता न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेटों से जीतेगी। और ये इसने तब कहा था जब मिड इनिंग हुआ था। तो भाई इस तरीके से चीजें हो जाती होती, कई लोगों को एक्चुअली में कईयों का सेट बैठ जाता है सिस्टम उस तरीके से। कौन कौन भाई मेरी इस बात से एग्री करता है, जरा सच में सच बताना। मित्र, जिंदगी में ना सवाल हिम्मत का है और दिलेरी का है। मैं फिन एलन की बात कर रहा हूं भाई, वो हिम्मत और वो दिलेरी, कौन सी हिम्मत और दिलेरी, इस चक्कर में मत रहियो कि तू टैलेंटेड बहुत है। माकरम भी टैलेंटेड है पर हिम्मत और दिलेरी नहीं दिखाई आज। मैं यही कहता हूं, ओपनर्स को लेके मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूं भाई हमेशा, इसलिए कहता हूं अभिषेक शर्मा के जीरो को सपोर्ट किया करो, क्योंकि जिस दिन वो लड़का फटेगा कुछ इसी तरीके से फटता है वो भी, ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से खेलता नहीं है। सेम ईशान किशन के साथ भी यही है, ईशान किशन बहुत रन बना रहा है, सेम संजू सैमसन ने तो जो पारी खेली पिछले मैच में, लेकिन अगर वो उतनी बड़ी पारी ना खेले तो इंपैक्ट अच्छा रहता है। आज बेसिकली ये पूरी कहानी हुई क्या है, पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ दिलेरी की और हिम्मत की है। आज एक तरफ फिन एलन था जिसने 33 बॉल में शतक बना दिया, दूसरी तरफ माकरम था और आपका क्विंटन था, उन्होंने दोनों ने 28 बॉलें खेली हैं और 28 ही रन बनाए हैं। अगर मैं बात करूं माकरम की, तो शायद माकरम ने कितने रन बनाए हैं, आई थिंक यही कोई 20-22 बॉल में कितने रन बनाए हैं, एक बारी पूरा मैं स्कोर कार्ड चेक कर लेता हूं यहां पे। आई थिंक 20 बॉल में माकरम ने 18 रन बनाए हैं, 10 रन बनाए हैं क्विंटन ने 8 बॉल में। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा ओपनर पसंद है, वो ओपनर जो 5 या 7 या 10 बॉलें ही खेले लेकिन रन 20-25 बना के जाए, या तुम्हें वो ओपनर चाहिए जो 20 में 18 बना के जाए। अरे क्या मजबूरी थी तुम्हारी, ये न्यूजीलैंड ओपनर वर्सेस साउथ अफ्रीका ओपनर्स का मैच था भाई, क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो ऊपर से इतना स्लो खेल के गए हो। वो बबरो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, उसकी टीम भी बाहर हो चुकी है, लेकिन उसकी सोच बाहर नहीं हो रही है। आज इतने बड़े मैच में यही ओपनर थे, यही ओपनर्स थे साउथ अफ्रीका के जो लीग स्टेज में भाई उड़ा के रख दिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन जब मैटर करता था वहां पे न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने देखो इनके साथ क्या किया। एक तरफ आपका टिम शेफर्ड है जिसने 33 में 58 किया, स्ट्राइक रेट है 175, और यहां पे फिन एलन का स्ट्राइक रेट है 303। क्या वीडियो गेम खेल के गया लड़का यार, वीडियो गेम खेल के गया ये तो भाई हिम्मत और दिलेरी की बात है। वो वेस्ट इंडीज का भी कैप्टन यही करतूत करके गया था, मैं करतूत ही बोलूंगा इसको, 33 में 32 करके गया था। अरे कौन सी आफत पड़ रही है तुमको, क्या कोलैप्स हो गया था। आज साउथ अफ्रीका का क्या ऊपर से आते ही 10 पे 3 हो गए थे जो माकरम को रुकना पड़ा। क्या बात कर रहे हो यार तुम, यार गोइंका जी को भी हर्ट कर दिया यार तुमने यार, मतलब आशा खासा जीतेगा तुम पास ही हर बार ठंडा करके गर्म छोड़, हर बार पास ही गर्म करके ठंडा छोड़ देता है, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई यार। और दूसरी तरफ क्विंटन 10 में 8 में 10 करके गया, पर तू ही बिना मतलब के यार बबरो बने जा रहे हो, एकदम मुंह तोड़ जवाब देके गया भाई लोगों। तो ये ओपनर वर्सेस ओपनर का मैच था भाई लोगों। तो कहानी बिल्कुल सिंपल थी, इस मैच में जो डर गया वो मर गया, वो घर जा रहा है, और जो नहीं डरा वो थी न्यूजीलैंड की टीम। आउटस्टैंडिंग कोका बात होगी भाई लोगों। न्यूजीलैंड किसके साथ फाइनल खेल रही है भाई लोगों, इंडिया या फिर इंग्लैंड। देखो न्यूजीलैंड के ओपनर्स जिस तरीके से चले हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता फाइनल में कौन आ रहा है, ये बात सच है। लेकिन मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूं। मैं इसको क्यों इस पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूं, फिन एलन और टिम शेफर्ड अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन रोज रोज इतना गंदा नहीं, इतना भयंकर नहीं खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों के रन आ गए हैं, इफ यू नो दोनों के रन आ गए हैं। उधर से इंडिया इंग्लैंड को पेल के फाइनल में आ जाए। और जिस चीज से तुम लोग डरे हुए हो ना, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, भाई साहब ये अहमदाबाद वाला भी कलेश खत्म ही कर देंगे, यहां जीत के खत्म ही कर देंगे ये वाली कहानी। देखो कभी ना कभी चीजें बदलती ही होती हैं, चेंज होनी ही होती हैं, तो ये भी पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगेन वही बात है, अगर उनके पास फिन एलन है, उनके पास टिम शेफर्ड है, तो भाई साहब हमारे पास भी संजू है और हमारे पास अभिषेक है।
तो अभिषेक शर्मा भी अच्छा कर सकता है, नो डाउट, लेकिन हमें अभी सेमीफाइनल खेलना है और उनके पास भाई लोगों फिलिप सॉल्ट है। मैं फिर कह रहा हूं जोस बटलर रन बना सकता है लेकिन वो मैच से बाहर नहीं करेगा, लेकिन उधर अगर फिलिप सॉल्ट चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा वोट तो सीधा सीधा इंडिया है भाई लोगों, इंडिया आ रही है फाइनल में। अब आ जाते हैं इस मैच के ऊपर। इस मैच की क्या बात करें भाई, साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने आती है, स्कोर कार्ड पे लेके चलते हैं भाई लोगों को एक बारी। क्रैक्स का ऐप भी डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई लोगों, चक के रखो, बहुत तेज स्कोर मिलता है यहां पे। माकरम ने भाई देखो, पहले तो यार साउथ अफ्रीका की किस्मत पे बात करते हैं, कैसे होगा यार, क्या भाई लोगों साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल चोकर का टैग दे देना चाहिए है? मेरे हिसाब से आप लोग लेट हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जब इंडिया 2024 का फाइनल जीती थी, अगर वो लाइव आप लोग दोबारा देख सको तो जाके देख लेना, मैंने कहीं एक जगह पे बोल रखी है ये बात कि आज इस मैच में यह साबित होना था कि फाइनल में आके कौन चोक करता है। इंडिया भी पिछले 10 साल से कुछ जीत नहीं पा रही थी आईसीसी इवेंट्स की अगर बात करो तो। मैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, और आखिरी में जिस सिचुएशन पे टीम इंडिया थी, या ये कह लो जिस सिचुएशन पे साउथ अफ्रीका थी, देखो यार अगर वहां से तुम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते ना, फिर मुझे लगता है कहीं से नहीं जीत सकते। लेकिन आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि अहमदाबाद में फाइनल था और अहमदाबाद इन लोगों का होम ग्राउंड ही बना हुआ था। बट मुझे हां या ना करके जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है, क्या इंटरनेशनल चोकर सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही रहेगी? क्योंकि जिस लेवल पे इन्होंने चोक किया था 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, वो भी सबको पता है। उस दिन यह साबित होना था कि बड़े लेवल पे आज कौन चोकर साबित होता, और उस दिन साबित हो गया था सबसे बड़ा चोकर भाई लोगों साउथ अफ्रीका ही है। इंडिया को वो टैग देने के लिए बहुत लोग बैठे हुए थे उस दिन, ये कह के अरे साउथ अफ्रीका से भी नहीं जीत पाए, तो ये वाला टैग उस दिन हमें मिलने वाला था। प्रॉब्लम इस चीज की थी, सामने ऑस्ट्रेलिया होता समझ लेते भाई बहुत बार चैंपियन बनी हुई है, एक बार और बन गई, तो उस तरीके से तो ये इंटरनेशनल चोकर का भाई लोगों टैग आज साउथ अफ्रीका को जाता है। समझ में नहीं आई भाई कहानी कि, हालांकि एक बात बताऊं, हम लोग भी 2024 के 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हारे थे पाकिस्तान से, इंग्लैंड से हारे थे, वो 21 में हारे थे भिखारियों से। तो उस दिन भी भाई उन्होंने यही काम किया था हमारे साथ, उनके ओपनर्स ने। तो जब इस तरीके से ओपनर्स चलते हैं ना भाई, कुछ होता नहीं है आपके पास, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो वही हुआ है आज माकरम के साथ, माकरम की आवाज नहीं निकल रही थी। मैच पे चलते हैं एक बारी, क्या हुआ है। साउथ अफ्रीका टॉस हार जाता है, न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, टॉस हारो जीतो भाई, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अरे यार ये रन बॉल वाला क्या सिस्टम था यार, भाई यार घप 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 हो गया है इनका। मैं पिछले 2 मैचों से लगातार देख रहा हूं भाई साहब, कप्तान ही घोप 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 करते जा रहे हैं, और मैं इससे पहले मैं बार बार स्कोर कार्ड पे आ रहा हूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखो वेस्ट इंडीज वाले मैच में उनका होप घोप कर गया, आज भाई साहब साउथ अफ्रीका फिर से उनका कप्तान ही घोप कर गया। सूर्या मेरा राजा, मेरा T20 का बादशाह, मेरा आदमी, मेरा सरताज। अगर कहीं भैंस के अंक तिलक वर्मा और ये इकट्ठे हो गए दोनों, तो नहीं, उधर से हैरी ब्रुक तो अपना क्या ही घोप कर लेगा, वो तो वैसे भी सिर होने के लिए घूम रहा है। भाई सच्ची बात यह है, हल्का हल्का सा पसीना आ रहा है, क्योंकि भाई लोगों सेमीफाइनल नजदीक आ रहा है। 5 मार्च शाम को भाई लोगों 7 बजे पहला बॉल डल जाएगा, और तो वहां आ जाना, पहली पारी तो वहीं देख लेंगे, बाकी मैच खत्म होने के बाद यहां देख लेंगे। बाकी किसी ने लिख के देना हो इंडिया हार रहा है, ये है वो है, मैं बैठा हूं यहां 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी तसल्ली करके जाऊंगा, लेकिन बढ़िया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाई लोगों, साउथ अफ्रीका ने टॉस नहीं जीता, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी का उन्होंने फैसला खुद नहीं लिया, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका को आओ तुम पहले बल्लेबाजी करो, और ये बल्लेबाजी करते हैं, ये 77 पे 5 हो जाते हैं। भाई साहब इनको पंजाब के आदमी ने, मार्को यंसन नहीं पहुंचाया वहां तक, मार्को यंसन ढूंढ रहा है इनको अकेले अकेले को कि ये करके क्या गए हैं, और न्यूजीलैंड ने खराब फील्डिंग भी करी है बाय द वे,
उधर से क्विंटन कहता भाई साहब ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं करता हूं तुम्हारा साथ, मैं दूंगा तुमको मुंह तोड़ जवाब। हालांकि उसकी महंगी पड़ गई, उनकी महंगी नहीं पड़ी। मिलर का कैच छूटता है, माक्रम का कैच छूटता है, लेकिन वो ये कैच छुटाने के बाद भी 169 करके गए थे। एक तो स्कोर देख लो कितना सुथरा करके गए हैं। माक्रम 20 में 18। क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? तेरे घुटनों में दर्द है, क्या दिक्कत है? या बल्ला नहीं उठ रहा था, या बाजू में क्या दिक्कत क्या हो रखी थी आज? हैं पूरे वर्ल्ड कप में क्या करके गए हो? पूरे वर्ल्ड कप में भाई साहब 286 रन, आज वाले 18 घटा दो, इससे पहले बहुत शानदार खेल के गया है। पर माक्रम यार आदमी बढ़िया है, बंदा बड़ा अच्छा है, जाते जाते हम लोगों का फायदा करा गया। क्योंकि भाई देखो ये बंदा अगर उस दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं चलता, हो सकता है दिक्कत आ जाती। तो आदमी बढ़िया है, आदमी में कोई दिक्कत नहीं है। क्विंटन 8 में 10 हुई, बताओ। रियान रिकल्टन 1 बॉल में 0, ये ज्यादा बढ़िया था, बोले तो नहीं खराब करी कम से कम। 27 में 34 किया ब्रेविस ने, ये बड़ी पारी की अपॉर्चुनिटी थी इसके पास, लेकिन ये भी मिस कर गया, और ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया इसको। 27 में 55 करना चाहिए था, जहां पे मार्को जेनसन रन बना रहा है वहां पे प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं बना सकता? 6 में 6 किया मिलर ने। भाई मिलर का मैं अभी एक रिकॉर्ड दिखाता हूं। मिलर ने बहुत बार नॉकआउट्स में रन बनाए हैं, आज वो कह रहा मेरा एल बनाए, मैं नहीं बना रहा। 6 में 6 लेने हैं ले लो, नहीं लेने ना लो। 24 में 29 किया स्टब्स ने, ठीक है। स्टब्स देखो, स्टब्स का भाई लोगों को बताना जरा स्पैम करके, स्टब्स का 24 में 29 ठीक था या 20 में 18 माक्रम का ठीक था? दोनों ही फुद्दू खेले हैं, लेकिन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किसका ठीक था? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अबे माक्रम को क्या आफत आ रखी थी ऊपर से रन बॉल खेलने की? वो स्टब्स आके खेले 24 में 29, उसकी मजबूरी, 5 विकेटें गिर गई वहां पे 77 पे, उसकी मजबूरी। तो ऊपर से लगा हुआ यार, भाई हद होगी यार, सारे WTC के कीड़े निकाल गया ऊपर से। खैर सानू की वीरे, सानू घंटा फर्क नहीं पैंदा वीरे, बट वैसे बात हो रही है यहां पे। 30 में 55 किया भाई मार्को जेनसन ने, अच्छा खेला लड़का। फिर उसके बाद तो चलो कुछ था ही नहीं। मैट हेनरी 4 ओवरों में 34, 2 विकेटें, बढ़िया। फर्गसन ने भी अच्छा काम किया भाई लोगों, 4 में 29, 1 विकेट। हेनरी ने 34 पे 2, और वो ये देखो ये कैंची को 1 ही ओवर दिया, 2 विकेटें ले ली, उसका काम हो गया, कह रहा तू जा, तेरा हो गया। ये था सेंटनर की आज कप्तानी, बड़ी बॉलिंग रोटेट बड़ा अच्छा किया उसने। वो जो गलती उसने की थी उनके इंग्लैंडियों के खिलाफ, वो नहीं की उसने आज। जिमी निशम, इसके 2 ओवर महंगे पड़ गए, 1 ठीक ओवर था, और इसने 1 विकेट ली है 42 रन देके 3 ओवरों में। फिर सेंटनर 4 ओवर 25 रन 0 विकेट, बहुत बढ़िया, इकोनॉमी अच्छा था। रचिन रविंद्रा 4 में 29, 2 विकेट, बहुत अच्छा किया इसने भी, रचिन रविंद्रा ने भी। हेलो, एक आदमी आ रहा है तुम लोगों की स्क्रीन पे पीछे, कोई हंसेगा नहीं प्लीज कृपया करके, और सेम तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरी भाई लोगों, मेरा उसका मुंह बड़ा है, मेरा छोटा है। ओके देखो भाई लोगों, एक बात बताएंगे, ये नहीं, ये घुटने टेकने वाली बात तो पुरानी हो गई। बाय द वे, मैं साउथ अफ्रीका के इस क्यूटी पाई को ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मासूम भाई है, ये जो मासूमियत से भरा हुआ चेहरा है, मेरा भाई दिखता भी नहीं है, कमजोर हो गया है, कुछ खिलाया पिलाया करो यार इसके ना, लड्डू डाल दो, वो तिल वाले लड्डू डाल दो अगर किसी को आते हैं तो। हाँ भाई देख लो, अपने घरों में बात कर लो, अगर डाल सकते हो तो ठीक है, ठीक है। इस भाई दिखता भी नहीं है, कमजोर हो गया, सूख के राख हो चुका है भाई लोगों। इस भाई की जो इच्छा है ना, वही पूरी हुई है इस सेमीफाइनल में, बाकी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है। बाय द वे, मैं ये बताना चाहता हूं, इसको बोलते हैं घुटने टेकना। हाँ ये होता है घुटने टेकना। वैसे तुम लोगों ने हमारे साथ भी ठीक नहीं किया अभी टेस्ट सीरीज में, और वो वाली बात ठीक है। ये देखो जरा एक बारी, नहीं ये नहीं, ये बयान पढ़ूंगा मैं अभी इसका, चलो जो भी कट आ गया है चलो ठीक है, इसको कितना ही काट लो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक बयान है भाई लोगों, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई वाजंट देयर। अच्छा ठीक है, बताता हूं किस पे बोली है ये बात, आई वाजंट देयर पे। ऑन व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम टू साउथ अफ्रीकाज पास्ट ICC टूर्नामेंट हार्ट ब्रेक्स। करा आई वाजंट देयर, ठीक है, 1 मिनट, ये बात पर्सनली ले ली, कह रहा ठीक है, आओ आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई, कल राती किथे चले गए, और राती तो पता नहीं वीरे किथे गए सी कि नहीं गए सी। इसको बोलते हैं भाई साहब सामने बिठा के खोदना।
और एकदम मतलब चौके मार रहा था, और चौके फिन एलन के और टिम शेफर्ड के भाई लोगों उसके सामने जा जाके गिर रहे थे। तो आज सिर्फ और सिर्फ भाई साहब की इनकी इच्छा पूरी हुई है, बाकी तो किसी की भाई देखो मनोकामना पूरी हुई नहीं है। रही बात भाई लोगों, मैं पहले यहां पे बात कर दूं, भैया माकरम के लिए बुरा लग रहा है। भाई मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। देखो यहां मैं एग्री करता हूं क्योंकि यहां पे मैच था न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। मुझे अभी तक ये नहीं बात समझ में आ रही, एक बंदा आया था डैरन सैमी के बारे में कुछ बोलने, इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है, वेस्ट इंडीज को हरा दिया, संजू का 97 था, बाकी लड़के लोगों ने भी, किसी ने बॉलिंग में कुछ किया, किसी ने फील्डिंग में कुछ किया, कर कर आके इंडिया जीत गई। मास्टर क्लास इनिंग थी संजू सैमसन की, मैं वो सेलिब्रेट ना करूं, और आके पता क्या कह रहा है, एक भैया डैरन सैमी के लिए बुरा लग रहा है। यहां बोल ले, यहां न्यूजीलैंड थी और उधर साउथ अफ्रीका थी, यहां बोल ले जितना, और मुझे पता है तेरा बुरा लगने का कारण क्या है। ये जो आखिरी में पिक्चर्स आई है ना साउथ अफ्रीका के फैंस की, तुझे इस करके बुरा लग रहा बेटे, हाँ सारा पता है मुझे। अभी बुरा लगना है लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। उधर से इंडिया आई होप कि जीत के आ जाएगी फाइनल में। अगर तब तेरे को बुरा लगा, फिर मैं छोड़ू नहीं, फिर मैं कमर में बैठूंगा तेरी और ऊपर से हाथ भी पकड़ूंगा, बता रहा हूं। बुरा लग रहा भाई, हार्ट ब्रेक होना ही था। अब ये 4 मार्च और 5 मार्च का दिन ही ऐसा है भाई, हार्ट ब्रेक होने ही होने हैं। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करी थी, सिर्फ और सिर्फ 4 में से 2 ही टीमें फाइनल में जाएंगी, ये प्रेडिक्शन थी मेरी। हालांकि प्रेडिक्शन ये भी थी एक ओपनर फटेगा न्यूजीलैंड का, उसके लिए तो कोई अप्रिसिएशन कर ही नहीं रहा है, मतलब उस तरीके से। तो भाई लोगों ये कहानी हुई है। और मैं एक चीज आप लोगों को दिखा रहा था कि मिलर का, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, वो जो कैच था माकरम का, नहीं किसका कैच था वो, माकरम का, वो आउट था कि नॉट आउट था, पहले तो ये बताओ। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी पोरकी हैं, इन लोगों को अभी तक सिमरन हेटमायर नॉट आउट लग रहा है। मैं इन मंगतों को एक बात बता दूं, ए भिखारियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम रहन दो, तुम कायदे से एक ही पॉइंट डिजर्व करते थे, बारिश वाला, वो भी डिजर्व तो नहीं करते थे लेकिन वही ले जाना डिजर्व कर रहे थे आखिरी में, वो वाइड नहीं दी अंपायर ने, है तब तो तुमने कुछ बोला नहीं। अगर वही वाइड किसी और को मतलब किसी और के खाते में चली जाती, फिर तुम नंगे होके नाच देते। माकरम भाई लोग आउट था कि नॉट आउट था, ये बताओ जरा। भाई मेरे हिसाब से माकरम नॉट आउट था, ये उनके साथ गलत डिसीजन हुआ।